नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लिंग, लैंगिकता और कामुकता से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज की क्लास में हम लिंग, लैंगिकता तथा जो कामुकता है उनके मध्य जो शक्ति संबंध है इसको विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत लिंग जो है वो लैंगिकता और कामुकता की भावना का सहज उत्प्रेरक है, यानी विशेष प्रकार से हम उसके प्रति चेतन नहीं होते हैं या स्वप्रयोजन नहीं होकर एक सहज उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है, लिंग के आधार पर ही पुरुषों को प्रधान और स्त्रियां जो है उनको गुण समझा जाता है। अर्थात हम भारतीय समाज की बात करें तो इसमें हमेशा पुरुष को प्रधानता दी जाती है। बेटी के बजाय बेटे को ज़्यादा जो है आज़ादी है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। इसी प्रकार से हम परिवार में देखें तो सबसे बुजुर्ग परिवार का सदस्य है, जो पुरुष सदस्य है वो मुखिया कहलाता है। इसके साथ ही जो अन्य पुरुष है वो घर के जो कार्य है, जो निर्णय हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज में लिंग के आधार पर पुरुषों को प्रधान समझा जाता है, जबकि जो स्त्रियां हैं उनको अबला, गौण आदि समझा जाता है। नेक्स्ट हम देखें कि लिंग और जो लैंगिकता है उसके साथ ही जो कामुकता है, इन तीनों के मध्य शक्ति संबंध को विभिन्न प्रकार की जो पालन पोषण की विधियां हैं उन विधियों के अंतर्गत और साथ ही बेटे और बेटी की जो शिक्षा और दीक्षा है, सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता है आदि में हम सामान्य रूप में भी हम देखें तो हमें स्पष्ट रूप से उसमें अंतर या भेद देखने को मिल जाएगा। जैसे पालन पोषण की विधियों में हम देखें तो जो घर में बेटा होता है उसको ज़्यादा अनाज और जो है ऊर्जा और उष्मा वाले पदार्थ दिए जाते हैं, जबकि लड़की है उसको इतना नहीं। साथ ही जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा देखें तो आज भी हम भारतीय समाज में देखें तो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो महिलाओं की अपेक्षा अधिक है और इसी को हम उच्च शिक्षा के स्तर पर देखें तो महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में नगण्य है। यानी बेटे को अधिक और उच्च शिक्षा दी जाती है, जबकि लड़कियों को घर के पास के ही विद्यालयों में प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की शिक्षा दिलाकर और आगे की पढ़ाई से वंचित कर दिया जाता है। चाहे वो कितनी प्रतिभाशाली हो, अच्छे अंक लाती हो, समझ उसकी अच्छी है, फिर भी नहीं, क्योंकि समाज की ये धारणा है कि बेटी तो पराया धन है, उसको ससुराल जाना है, कोई नौकरी वोकरी करना नहीं, यही घर का चूल्हा चौका आदि करना है, इसलिए उसको ज़्यादा शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। साथ ही जो सामाजिक कार्य है, जो सोशल वर्क है, उसमें भी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की प्रधानता है। इसका हम एक दो उदाहरण के रूप में देखें तो कहीं पर भी जो सामाजिक निर्णय लेने की बात आती है तो उसमें महिलाओं को बिल्कुल जो सभा कक्ष होता है उसमें भी प्रवेश नहीं दिया जाता है और जो समाज के, जाति के, गांव के जो पंच होते हैं वही सब प्रकार के निर्णय लेते हैं। साथ ही जो शादी विवाह का कार्यक्रम है और है उसमें भी महिलाओं की जो सहभागिता है वो गौण रूप में है। बिल्कुल ही वो स्थिति नहीं है कि पुरुष के बराबर जो है महिलाओं की सामाजिक कार्यों में सहभागिता है। ऐसा भी हमें भारतीय समाज में देखने को नहीं मिलता है। साथ ही हम कुछ और बिंदुओं की बात करें तो जो जैविक क्रिया है उन जैविक क्रियाओं में भी भेदभाव किया जाता है। जैसे
स्त्री और पुरुष जो हैं उनकी जैविक क्रियाएं हैं उनमें भेद है। हाँ, जो जैविक या जन्मजात जो क्रियाएं हैं वो स्वाभाविक रूप में नेचुरली अलग अलग नहीं है, शारीरिक बनावट अलग है, लेकिन आज भी हम भारतीय समाज को देखें तो जैविक क्रियाओं में महिला और पुरुष के बीच में भेद किया जाता है। जबकि वास्तव में हम देखें तो आज महिला सेना में कार्य कर रही है, महिला पुलिस फोर्स में, पैरामिलिट्री, साथ ही हवाई जहाज उड़ा रही है, फाइटर प्लेन उड़ा रही है। तो किसी भी क्षेत्र में खेल कूद में हम देखें, क्रिकेट से लेके मुक्केबाजी और सभी प्रकार के खेलों में, तो महिलाओं की भागीदारी और उनका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी हम देखें तो बहुत शानदार रहा है। लेकिन पिछले कुछ सदियों से महिलाओं को इन क्षेत्रों में आगे आने ही नहीं दिया गया कि बेटी जात क्या खेलेगी, क्या पढ़ेगी, तो उसको घर के चूल्हे चौके और आदि घरेलू कार्यों में ही जो है व्यस्त कर दिया गया। तो जैविक क्रियाओं में भी हम भेदभाव करते हैं, जबकि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर और उसी क्षमता से उसी तरीके से बेहतरीन कार्य कर रही है। और ये हम भारतीय समाज में भी देख रहे हैं, वेस्टर्न सोसाइटी में भी हम देखें तो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। और साथ ही जो विभिन्न प्रकार का जो कार्यात्मक भेद है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि लिंग के कारण ही स्त्री और पुरुषों का जो कार्य है उसमें भेदभाव किया जाता है कि ये महिलाएं हैं तो ये कार्य करेगी, पुरुष है ये कार्य करेंगे। जैसे महिला को विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां हैं, है ना, सेना में है, पुलिस फोर्स में है। पहले बिल्कुल नगण्य स्थान था कि इनके लिए कार्य है ही नहीं, जबकि पुरुष जो हैवी भारी भरकम जो कार्य है, भवन निर्माण का कार्य है, सीमेंट का कार्य है, आदि ये कार्य जो है, पत्थर का कार्य है, ये पुरुष करेंगे। और महिलाएं घरेलू कार्य है, कपड़े धोना है, बर्तन चूल्हा चौका आदि। इस प्रकार से हमने भारतीय समाज की हम बात करें तो लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य विभिन्न प्रकार से हमने शक्ति संबंधों को समाज को बांध रखा है, और महिलाओं को आगे आने के जो मार्ग है उनको अभी भी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने लिंग, लैंगिकता और कामुकता के मध्य जो शक्ति संबंध है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक थैंक यू।